गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मेरा ब्लॉग जो है 3-4 रोज़ से नहीं जा पा रहा है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो इस वजह से तो जब तबीयत ठीक नहीं रहता है तो ब्लॉग बनाने में का मन भी नहीं करता है, एकदम सुस्त सा मन लगने लगता है। तो चलिए, अभी मैं आप लोग को कितने टाइम से करूँ कि मैं सब्ज़ी लाने 15 रोज़ हो चुका है, उसे मुझे लगता है कि ज़्यादा ही हो गया है। और वही डेली तबीयत सोचे एक रोज़ की जाएंगे तो फिर नहीं जा पाए। उसके बाद तो अभी मैं आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये गट्टे का मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। ये बेसन का गट्टा है, तो इसको मैं बना दी ऑलरेडी। मैं कुकिंग चैनल पे अपना अपलोड की हूँ। तो ये देखिए, पानी जो है बॉयल होने लगा। जब पानी बॉयल होने लगता है तब हम इसको इसमें डाल देंगे। तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो ये देखिए, अब इसको बॉइलिंग करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये मेरा गट्टा का सब्ज़ी बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और इधर बारिश से कंटिन्यू आपसे बोल रहे हैं ना कि मुझे लग रहा है कि 15 रोज़ से ऊपर ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया। काउंट करके नहीं कर रखा है हमने, लेकिन जब भी सोच रहे हैं कि जाएंगे तो बारिश जनरली शाम में ही यहाँ मार्केट लगता है, हर जगह शाम में ही लगता है। तो दिन में उतना नहीं रहता है। लोग शाम में जो सब्ज़ी वाले जो होते हैं लोग, तो शाम में ही यहाँ लगाते हैं लोग। तो सोचते हैं कि जाएं, लेकिन जा नहीं पाते हैं। और तबीयत ठीक नहीं था इस वजह से। और काफ़ी टाइम हो गया है मुझे डॉक्टर से मिले हुए भी। तो लेकिन अब डॉक्टर से भी दिखाने में भी पैसा लगता है, ये वो। तो जो मेडिसिन है उसी को हम लेते हैं। और तो देखिए, मैं इधर और साइड में मैं अपना मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो जाएंगे तो आलू प्याज, आलू तो मेरे यहाँ एकदम से नहीं है। 4 आलू है, पता नहीं उसमें हमें लगता है कि 2-3 सड़ा हुआ ही होगा। तो ऑनलाइन मैंने सामान मंगवाया हुआ था, आप देखिए ऑनलाइन मैं मंगवाई हूँ, दिखाती हूँ। ये आटा है और ये चावल है और ये चावल है, इंडिया गेट चावल है। तो और ये आटा है का पैकेट है। एक वीडियो में मैं बताई हुई थी कि मैं ओपन भी लेकर के नहीं था एक रोज़, तो मैं मंगवाई थी। और कल बहुत ही बढ़िया हम एक वीडियो बनाए हुए थे और उसमें सूजी का केक बनाए थे। और लेकिन वो पता नहीं कैसे वो वीडियो जो है ना वो डिलीट हो गया। तो सूजी का मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था परसों, तो हम वीडियो बनाए हुए थे बहुत अच्छा। ये देखिए, कल मैंने खाया भी है और मन इतना भारी हो गया ना खाने के बाद से कि क्या बता। तो ये सूजी और आटे से बना केक है। और मतलब इसको मैंने इसमें 2 कप सूजी डाला, तो आधा कप आटा इसमें डाले थे। लेकिन आप चाहें तो हाफ क्वांटिटी में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा। कुछ भी ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है और ये आपका घर में तैयार हो जाएगा। तो मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था तो कल रात में जब हम खाएं तो इतना नहीं खाए हैं बच्चे भी खाए हैं। तो मेरा मन एकदम भारी हो गया। अंदर सूजी तो हैवी होता है ना, तो इस वजह से मैं ये देखिए बॉइलिंग हो रहा है। तब तक मैं मसाला जो है अपना तैयार कर लेती हूँ, जो मुझे मसाले की ज़रूरत है। तो इसमें 2 तरह का मसाला पड़ता है। एक तो आप चाहें तो मतलब सरसों लहसुन वाला डाल सकते हैं, और या फिर आप इसमें मतलब वो लहसुन प्याज और गरम मसाला वाला बना सकते हैं। 2 तरह से इसमें पड़ते हैं। तो कभी मैं वो भी बना लेती हूँ, कभी ये। और अभी तो आजकल सब्ज़ी वगैरह जो है ना बहुत महंगा ही है। और 15-20 रोज़ से तो हम मार्केट का मुँह भी नहीं देखे हैं, गए ही नहीं हैं बारिश के कारण। और बीच में तबीयत भी ख़राब हो गया। और तो कल 2 वीडियो हम बनाए हुए थे, लेकिन हम अपलोड नहीं कर पाए। तो मैं लहसुन ले लूँ थोड़ा सा, इसको पानी में, अभी जो लहसुन है ना उसको थोड़ा सा पानी में डाल करके, ज़्यादा देर नहीं, 1 मिनट तक आप रख दीजिए पानी में डाल करके इसको। उसके बाद इसको पीसिए, इसको छीलिए तो ईजिली छील लेते हैं। तो मेरा बड़ा लहसुन नहीं है,
बिल्कुल छोटा ही है, क्योंकि बड़ा वाला जो है ना बहुत महंगा आता है, वो करीब मुझे लगता है कि 200 का देता है। तो ये मुझे कम में ही दिया है, 150 में दिया है। तो ऐसे हम वो बिना छिले हुए लेकर आते थे, लेकिन वो जल्दी सूख जाता था, तो उसको छोड़ दिए, हम नहीं लाए। तो देखिए एक हाथ से हम वो मोबाइल पकड़ के और ब्लॉग बना रहे हैं। तो आप लोग को पसंद मेरे ब्लॉग आने पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं करते हैं। तो कितनी बार हम आप लोग को बोल चुके हैं कि प्लीज़ आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी जितने भी हैं अभी तक, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, तब तक मैं ब्लॉग कैसे बना सकती हूँ। तो मैं जितना ही बोलती हूँ उतना ही लोग नहीं लाइक करता है, ना सब्सक्राइब करता है। बहुत लोग तो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो बहुत दुख होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो अनसब्सक्राइब मत कीजिए आप लोग प्लीज़। इतना तो ख्याल रखिए कि सब्सक्राइब कर दिए तो अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो चलिए, मेरी एक वही कोशिश रहती है, काम आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा। और मेरे पास कहीं का कोई आमदनी नहीं है, मैं आप लोग को हर वीडियो में ये चीज़ क्लियर करती हूँ। तो किसी तरह से मेरा घर चलता है, और पढ़ाई लिखाई का भी है। मुझे एक तरह से समझिए कि मुझे किराया भी देना पड़ता है, अपने ही घर का मुझे किराया भी देना पड़ता है, और वो भी मतलब 10,000 देना पड़ता है। तो ये सब मतलब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं क्या बोलूँ। तो आप लोग सपोर्ट करते हैं। और देखिए, मैं एक बात और भी बता देती हूँ। देखिए, मैं पानी में इसको सोक कर दी हूँ लहसुन को, और मैं इसको 2 मिनट में इसको वो कर लूँगी। तो देखिए, अभी मैं आजकल ये चीज़ देख रही हूँ कि कॉन्फिडेंसली मतलब बहुत ज़्यादा एक रोज़ में बैठ करके मैं देख रही थी। मैं ऐसे ही जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मैं किसी किसी का देखती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि जैसे बहुत लोग हैं कि आप लोग भी देख सकते हैं कि डिवोर्स, हर छोटे छोटे बात पे डिवोर्स, हर छोटे छोटे। तो ऐसे लोगों को, चाहे जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, ये शादी विवाह बहुत, ये छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होता है। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग से बात करती रहूँ, और मैं नीचे बैठ गई हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल में रहती हूँ। तो छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे, मतलब एकदम मैं अलग। तो ऐसे लोगों को जब डिवोर्स ही देना है, किसी को भी, मेल हो या फीमेल हो, मैं किसी का ये एक पर्सन को नहीं कह सकती हूँ। और लोग एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है, एडजस्टमेंट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है लोग, चाहे कोई भी हो। तो छोटी छोटी बातों पे, किसी की एक बेटी है, जनरली एक बच्चे पर ही डिवोर्स हो जा रहा है, 2 की नौबत नहीं आ रही है। तो अपना समझदारी दिखाना चाहिए। एक तो आप शादी मत कीजिए, और जो भी, जिसको भी रिश्ता निभाना नहीं आता है तो शादी विवाह नहीं करना चाहिए। और उसके बाद सोचिए, हम किसी, ज़्यादातर हम देख रहे हैं, एक बच्ची है, उसका लाइफ बर्बाद हो रहा है कि हाँ, मान लीजिए वो, फिर ऐसा नहीं है कि वो शादी, सेकंड शादी उसको नहीं करना है, करना ही है, करना है। तो आप तो शादी डिवोर्स कर ले आपस में, और आप लोग छोटा छोटा बात को एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आज तो आपको इजी लग रहा है डिवोर्स लेना किसी को भी, लेकिन कल को वो बच्चे बड़े होंगे और वही समाज उनको कहेगा कि मतलब चाहे जिसके पास रहे, मेल को तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर फीमेल को तो हमारे समाज में फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है, मैं ये नहीं कर रही हूँ ज़्यादा कोई अति करे, उसको छोड़ना तो ज़रूरी है। लेकिन मैं देख रही हूँ छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी, मैं जब मैं वीडियो ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ। तो इस वजह से किसी का बहुत ज़्यादा इशू है, वो मतलब ठीक है, वो उसको डिवोर्स देना। कभी कभी क्या होता है ना कि गलत परिवार में शादी हो जाता है, तो फिर जो अच्छे परिवार, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी अच्छा हो, यदि लड़का के तरफ से अच्छा होता है तो लड़की के तरफ से उसका परिवार, उसका ख़ानदान यदि रिजेक्टेड मिल गया तो समझ लीजिए कि उसको सहना पड़ता है और रखना पड़ता है। और कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। तो ठीक है, और तो ज़्यादातर डिवोर्स हो रहा है, और सब यूट्यूब पे अपना मतलब डालती हैं लोग कि भाई ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि किसी का फैमिली नहीं चाहता है कि आप ब्लॉग बनाएं यूट्यूब पे या कुछ भी, तो लोगों को मान लीजिए कि, चलिए मैं अपना ही बताती हूँ कि
हम लोग कभी भी, हम लोग फेसबुक पे भी एक पिक्चर नहीं डालते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था, तो हम लोग नहीं डालते थे। तो अब तो चूँकि डालते हैं कि चलिए एक वो है, और सब कोई बोला मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे अपने मन से, नहीं तो अपने मन से बनाना रहता तो मैं 20 से ही चैनल अपना खोल करके बनाना शुरू करती, बट मैंने 23 से बनाना शुरू किया है। आप सोचिए, वो भी मुझे बहुत लोग कहा कि नहीं आप बनाइए बनाइए और अपने लाइफ का ही डालिएगा सब कुछ। फिर उसके बाद किसी ने कहा शॉर्ट भी डालिए उसमें। तो एक मुझे तो मान लीजिए, चलिए मुझे अपना परिवार अपने बच्चों को देखना है, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ। भगवान आप लोग यदि साथ देंगे तो मेरा कोशिश भी सफल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। और थोड़ा बहुत होने वाला है आज के टाइम में, आप सोच लीजिए, बहुत सारा है, बच्चे पढ़ाई पीरियड में हैं और उन लोगों की मतलब ठीक है, बहुत ऐसी बात नहीं है, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब वो सेटिस्फाइड करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी को भी मैं बता देती हूँ, जब मेरे पास था तब पर भी लोग देख करते थे, अरे बाप रे इतना सारा ड्राई फ्रूट खरीद करके। अरे तो मेरे हस्बैंड, मेरे पति खरीद करके अपने बच्चों को वो जमा करके नहीं रखते थे बैंक में, थाक के थाक, लोग तो थाक के थाक बैंक में जमा करके रखा हुआ है। तो अपना जमा किया हुआ उसको खोलो, तब अच्छा खा पाओगी, अच्छा पहन पाओगी। अब लोग सोचता है ना कि हमारा जमा रहे और दूसरे का लोग को ना हाई नहीं लगता है। तो भाई तुम किस दिन दुनिया के लिए रखी हो? कोई भी खर्च करता है, कोई भी औरत खर्च करती है अपने पति का पैसा, अपने कोई भी बेटा अपने बाप का पैसा से, उसका बाप ना 5,000 का गड्डी ना तोड़ता है, तब जाकर के बच्चे का ना इच्छा पूरी होती है। आखिरकार मान लीजिए कोई भी है, आज के टाइम में कोई अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए ना वो नहीं करना चाहता, उसी के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। और बहुत लोग ऐसा है ना कि अपने ना गड्डी को ना संभाल के रखता है। 5 का गड्डी नहीं फटना चाहिए, 500 का गड्डी नहीं फटना चाहिए। हमारे यहाँ 500 का नोट जो रहता था ना, उसको मेरे यहाँ वो कोचिंग चलता था, 500 का नोट को ना तोड़ करके ना दूध आता था, कभी कभी हमारे घट जाता था, ऐसे हम 1 लीटर दूध लेते थे। तो गड्डी को तोड़िए, तब जा करके अच्छा खा पाइएगा, अच्छा पहन पाइएगा। तो मुझे तो हाँ है, एक ठो मतलब हाथ से ही हमको मेरे अपने ही लेके चलेगा, गैर तो था ही इसमें शामिल, ऐसी बात नहीं है, जलते तो सबको ही थे हम लोग से। तो लेकिन लोग गड्डी नहीं, अपना गड्डी ना रखा रहता है, लोग पता नहीं किस दिन दशा के लिए। हम किसी को कह देंगे ना कि हम 500 का 4 ठो नोट रखे हैं, तो लोगों को ना एकदम हाई नहीं बढ़ जाता था, ऐसा लगता था कि उनके पैसे में दीमक लग गया। तो हम सीधे थे तो कह देते थे, अच्छा आप तो मोटा रकम रखी हैं, क्यों तुम्हारा अब जो तुम रख रही हो मोटा रकम, किस दिन रात के लिए रखा हुआ है। हमने तो वही 500 का जो कुछ में रखे हुए थे, पता नहीं किसका नज़र पड़ा, क्या पड़ा, लोग हास, तो वो सारे वो पैसा था, तो मैं और पैसा ले करके मेरे पास था, तो इलाज में लगाए 50,000 रुपया करीब मेरे पास था। और लोग भी जाने के समय मुझे 25,000 रुपया कुछ और दिया था, तो समझिए कि 80-90 हज़ार रुपया मेरे पास से गया। तो भाई हम तो अपने बीमारी में अपने हस्बैंड के लगाएं। हाहास करने वाले, हम तो यही कहेंगे ना कि हाहास करने वालों का पैसा लोगों के बीमारी में, खुद के बीमारी में लगेगा, उस दिन पता चल जाएगा। तो देखिए, कोई दुखी हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, और कर्मा होता है लौट के सबके आगे आता है। मेरे पास जो भी है, आज कोई कहता है कौन सा इसके पिताजी का, मेरे पिताजी, मुझे अपना कर्म, मेरे माँ बाप का कर्म पता है। अब कुकर्मी आदमी हमको समझाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरा लहसुन आप लोग से बातें करते करते मैं वो हो गया है, और मैं बहुत ही अच्छा इसका सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। आज मैं जिस कष्ट में हूँ, इस कष्ट को लोग जानते हैं फिर भी मजाक उड़ाते हैं। और बहुत तो ऐसे हैं ना कि मेरे अपने तो नहीं कहेंगे, गैर हमें भी लोग कहता था कि नहीं बात करो किसी से, मत बात करो, तुमसे लोग जलता है, तुमसे ये होता है, तुमसे वो होता है, मत बात करो। मेरे हस्बैंड कहते थे, तो हम बोलते थे कि नहीं नहीं, क्या ये सब बचकानी वाली बात। वो कहते थे, मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुमसे जलता है लोग, तुम क्यों बात करती हो। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, तो हम बोलते थे नहीं ऐसा नहीं है, आपकी ऐसी सोच है, ये वो हम कह देते थे। लोग गैर की बातों में
लोग तो गैर की बातों में आकर के अपनों को छोड़ रहा है, अपनों को छोड़ रहा है। तो देखिए किसी को कोई कहते हैं ना, कोई किसी से किसी को दूर करता है ना, उस दिन उसको भी अपनों से दूर होना पड़ता है, आज नहीं तो कल। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कर्मा होता है, सबके आगे आना है तो आना है, चाहे जो भी हो। तो हम तो आज भी मतलब क्या बोले हम आपसे, मैं हर बात वीडियो में नहीं कही जा सकती है। तो लोग तो आज भी, हम पहले डॉक्टर से दिखाने जाते थे, उसमें भी लोगों को आफत विपत पड़ जाता था। डॉक्टर से दिखाने जाते थे, उसमें भी लोगों को आफत विपत पड़ जाता था कि अरे चली गई है, चली गई है, चली गई है, चली गई है। मतलब सोचिए, तो ऐसे ऐसे दुष्ट मेरा जो क्या बोलते हैं कि मेरा जो कलेक्शन था ना, रिजेक्टेड लोगों का कलेक्शन था, और हम रिजेक्टेड लोगों के संपर्क में थे। ये आप चीज़ है जिसका खामियाजा हम भोग रहे हैं आज भी। तो मैं अपने बच्चों को एक ही चीज़ सिखाती हूँ कि मैंने अपने लाइफ में जो भी गलती किया, तुम लोग अपने लाइफ में गलती मत करना। रिजेक्टेड लोगों को, 420 लोगों को कभी एंट्री अपने लाइफ में, अपने घर में मत करने देना। कोई भी हो, लोग गैर को अपने गोद में बैठा लेता है, लेकिन अपनों से कहीं मतलब अरे इतना गिरा हुआ कोई नहीं है। चलिए ठीक है, मेरा ब्लॉग बहुत लंबा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो सभी को बाय बाय, टेक केयर और बोलिए राधे राधे।